डायरेक्टली पुदीने का जो होता है, जो मिंट जिसे कहते हैं हम लोग, पुदीना जो सब्जी उसमें बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो उसका आप डायरेक्टली अगर रस निकाल के उसका खुद भी बना सकते हो घर में, लेकिन मुश्किल प्रोसेस है। बेहतर है कि आप मार्केट से ख़रीद लो, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो मैंने कहा चीज़ क्लियर कर दूँगा कि लास्ट टाइम एक बंदे का आया था कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है भाई, आप बट के ऊपर अंधाधुन कर सकते हो। अंधाधुन का मतलब है कि बस कर सकते हो आप, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी देख रहे हो तो हमारा बट जो है माशाल्लाह से कितना बेहतरीन खड़ा हुआ है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना फिर 3 दिन का कोई सेटिंग बनेगा नहीं, इसलिए तो ना इस वाले जो केज की पूरी हो गई है, इस वाले केज की रहती है, तो इसलिए मुर्गी को पकड़ पकड़ के ज़रा बाहर निकालें। और माशाल्लाह से ज़रा साइज़ वाइज तो देख लें, अल्लाह कितना माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है भाई। माशाल्लाह कमेंट में कर दो 100। आज मैंने आपसे 100 डायरेक्ट कह दिया है, मुझे पता है कि शायद 80 हो जाएंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह आपको जब पूरा व्लॉग एंड हो जाएगा तब बताऊंगा मैं आपको कि क्यों इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ को लेकर चल के, क्योंकि खाली ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक बेसिकली रिसर्च भी है। क्या रिसर्च है डिटेल्स की शेयर करेंगे बाद में, और मेरे अपने हाथ से नहीं, यूनिवर्सिटी से लिंक के समझ लेंगे साहब क्या हिसाब निकला, क्या कैलकुलेशन निकली ओवरऑल। लेकिन अभी तक जो ना वो विलिंग सिचुएशन है क्या। वैसे बट हमारा अभी तक सही है। और अभी एक बैड न्यूज़ है, और वो ये है कि भाई देयर इज़ द मोर्टेलिटी टुडे। अच्छा भाई, बट का मैं आपको वेट बताऊँ ना, 1800 ग्राम के करीब वेट होगा, अच्छा खासा जो ना वेट है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली अगेन अपने ही गरीब खाने के अंदर एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। और आज हमारे चूज़ों की जो एज हो गई है ना, वो एग्जैक्टली 1 महीना हो गई है। और मुझे पता है कि किसी वजह से शायद मैं ग्रोथ में थोड़ा स्लो हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा, या मैं फास्ट हूँ। तो हम चेक कर लेंगे ज़रा कि अभी एवरेज क्या ग्रोथ आई है, क्या टोटल फीड कंज्यूम हो चुकी है टिल टुडे तक, और माशाल्लाह से क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो भाई आज चूज़ों का वेट करना है हमने। सबसे इंपॉर्टेंट कि चूज़ों का बॉडी वेट क्या चल रहा है, बालों को ज़रा वो करें, ज़रा साइड पे करें, ज़रा फंसे हुए तो जैसे जैसे बालें एडजस्ट करें। तो हाँ, तो हमने चेक करना है कि भाई चूज़ों का क्या वेट चल रहा है, और चूज़ों ने टोटल कितनी फीड कंज्यूम करी है। क्योंकि आप फीड के बैग में बस कितने बचे, 1 2 3 1 2 3 6 6 4 10 बैग बचे टोटल। और अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर ही हमने इसको पूरा करना है व्लॉग को। मुझे तो लग रहा है एक्स्ट्रा है ये भी, लेकिन देखते हैं क्या सेटिंग बनेगी। तो ये वाला काम करना है और बॉडी वेट करना है चूज़ों का। उसके अलावा भाई अभी रूटीन के अंदर जो है वो मैं स्प्रे कर रहा हूँ यहाँ पे, अगेन मेंथॉल का कर रहा हूँ। अच्छा, मेंथॉल जो होता है, लास्ट टाइम मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई पंसार क्या होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप पंसार के पास जाते, मैंने कहा था कि पंसार के पास जाएँ, उसको बोले सत पुदीना दे दे या मेंथॉल दे दे, तो वो आपको सत पुदीना उठा के दे देगा। अब जिनको नहीं पता पंसार क्या होता है, भाई देखिए जो जड़ी बूटियाँ वगैरह नहीं बेचते लोग, और जो मेवा भी कभी कभी बेच रहे होते हैं, मेवा भी साथ ही बेच रहे होते हैं। एक तो पठान होता है जो मेवा बेचता है, एक वो होता है जो जड़ी बूटियाँ वगैरह सारा फालतू फालतू चीज़ें बेच रहा होता है, अनार की फली, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो उसको पंसार कहते हैं। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता, या तो वो बर्गर है या उनका वास्ता नहीं है। अब इंग्लिश में पंसार को क्या कहते हैं मुझे सीरियसली नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन जहाँ से जड़ी बूटियाँ मिलती है ना, वहाँ से आपको ये मिल जाता है। तो खैर अभी तरह स्प्रे करेंगे इसका, और मैं आपको स्प्रे की डिटेल बताऊँ तो भाई ये तकरीबन 10 ग्राम में 10 लीटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, 10-15 ग्राम 10 लीटर के अंदर। तो ये है कि एक अच्छे से स्प्रे हो जाता है पूरी जगह पे। पहले स्प्रे करते हैं, फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, सही है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, स्प्रे का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। जो लोग ये सोच रहे थे कि कोई आर्टिफिशियल केमिकल है, नहीं तो आर्टिफिशियल केमिकल तो नहीं कह सकते आप उसको एज सच, लेकिन कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्टली पुदीने का जो होता है, जो मिंट जिसे कहते हैं हम लोग, पुदीना जो सब्जी उसमें बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो उसका आप डायरेक्टली अगर रस निकाल के उसका खुद भी बना सकते हो घर में, लेकिन मुश्किल प्रोसेस है। बेहतर है कि आप मार्केट से ख़रीद लो, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो मैंने कहा चीज़ क्लियर कर दूँगा कि लास्ट टाइम एक बंदे का आया था कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है भाई, आप बट के ऊपर अंधाधुन कर सकते हो। अंधाधुन का मतलब है कि बस कर सकते हो आप, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी देख रहे हो तो हमारा बट जो है माशाल्लाह से कितना बेहतरीन खड़ा हुआ है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम रहा यार स्टिल टुडे तक कि हमारा जो फ्लॉक है वो बहुत अच्छी ग्रोथ में है। ऐसा नहीं है हल्का सा भी कोई इशू हो, बल्कि मैं कह सकता हूँ पर्सनली थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के ऊपर हिसाब से चल रहा है जो हमारा चल रहा है ना अभी तक माशाल्लाह से। अच्छा भाई, तो अब बारी जो है ना वो ये है कि इनकी वेट की है, और मैंने 2 बेसिकली केजेस साइड पे किए हैं। एक ये वाला केज, इसका पूरा वेट कर लेंगे, और उसके अलावा एक केज नीचे का। तो ये वाला पूरा केज, ये वाला या ये वाला, इनमें से कोई एक केज लेके इनका भी दोनों वेट चेक कर लेंगे। तो एक राउंड अबाउट कह रहा हूँ, एक राउंड आइडिया हो जाएगा बेसिक सा, एवरेज सा, कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या ग्रोथ में क्या फ़र्क आ रहा है। और उसके बाद जितना बड़ा सैम्पल साइज़ यहाँ का बनेगा, उतना ही बड़ा हम फ्लोर पे से ले लेंगे, फ्लोर से बड़ा जो ऊपर हमने चूज़ा रखा हुआ है। तो अभी एक एक मुर्गी को प्यार प्यार से कलेक्ट करके नीचे रखेंगे, कुछ को यहाँ रखेंगे, कुछ को बराबर में रखेंगे,
और फिर उसके बाद वेट करके इनको निकाल के इनका चेक करते रहेंगे क्या हिसाब बन रहा है। सही है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, अभी मैं आपको ज़रा बताना चाहूँ ना, तो क्या कहते हैं, अब तरीकाकार ये है कि एक चूज़े का निकालेंगे, उसका बॉडी वेट चेक करेंगे और उसके बाद जो है ना उनको रख लेंगे। तो अब तरीकाकार सबसे अच्छा पता है क्या, पहले सारे चूज़ों को बाहर निकाल लो। जब सारे चूज़े बाहर निकल जाएंगे ना, तो उसमें ये ईजी हो जाएगा हमारे लिए कि फिर उनको एक एक करके वेट करके डालते रहेंगे। इस तरह चूज़ा मिक्स भी नहीं होगा और एग्जैक्ट मिल जाएगा। देखें, इस पूरे के जो पूरे प्रोसीजर के अंदर मेरी कोशिश थी ना, वो ये थी कि मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए। मुझे ऐसा ना हो कि मैं क्या कहते हैं पूरा काम कर लूँ, उसके बाद मुझे एग्जैक्ट डेटा ही ना हो, उस पर एरर इतने ज़्यादा हो तो मसले आ रहे हैं। तो इस हिसाब से भाई चीज़ों को थोड़ा सा हमने इस तरह मैनेज किया है कि एग्जैक्ट डेटा मिल सके। तो जितना अच्छा और एक्यूरेट डेटा मिलेगा उतना जो ना हमारे लिए जो ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो एक अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा, इससे एक चीज़ और भी हमारी जुड़ी हुई है, वो इंशाल्लाह आपको जब पूरा व्लॉग एंड हो जाएगा तब बताऊंगा मैं आपको कि क्यों इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ को लेकर चल के। क्योंकि खाली ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक बेसिकली रिसर्च भी है। क्या रिसर्च है, डिटेल्स की शेयर करेंगे बाद में, और मेरे अपने हाथ से नहीं, यूनिवर्सिटी से लिंक के समझने के हिसाब से। तो इसलिए मैक्सिमम डेटा कलेक्ट होगा ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। तो खैर तरीकाकार क्या है कि बस थोड़े थोड़े चीज़ों का वेट करके उसका टेयर करने के बाद उसको हम जो है उसमें डाल देंगे दोबारा बाल्टी में, और बाल्टी से वो अगेन जो है ना वो दोबारा से अगेन काम चलता जाएगा। तो एक नॉर्मल सा तरीकाकार है। उसके अलावा आप देख रहे हैं इस दफ़ा हमने चप्पलें चेंज कर ली हैं यहाँ की, कि यहाँ की मैंने स्लीपर्स अलग रखी हैं और जो दूसरी वाली जगह है वहाँ की स्लीपर्स अलग रखी हैं। कोशिश करिए कि बेसिक बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मैनेज कर सकें, लेकिन देखें टेक्निकली बहुत मुश्किल होता है। उसका रीज़न सारा ये होता है कि देखें हम घर की फार्मिंग करने वाले होते हैं, हम इतने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर सकते। उसके हिसाब से तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते जो बेसिकली फार्म के होते हैं, लेकिन तो हम तो निकलते हैं, घूमते फिरते हैं। तो उस हिसाब से कुछ इश्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मसलाइल हैं जिसको हम भी फॉलो करते हैं। अच्छा भाई, सारी मुर्गियों को तो ना बाहर निकालना ज़रूरी होता है ताकि तो ना फिर एक ही दफ़ा उनको अंदर डाल दें, वरना फिर 3 दिन का कोई सेटिंग बनेगा नहीं। इसलिए तो ना इस वाले जो केज की पूरी हो गई है, इस वाले केज की रहती है, तो इसलिए मुर्गियों को पकड़ पकड़ के ज़रा बाहर निकाल लें। और माशाल्लाह से ज़रा साइज़ वाइज तो देख लें, अल्लाह कितना माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है भाई। माशाल्लाह कमेंट में कर दो 100। आज मैंने आपसे 100 डायरेक्ट कह दिया है। मुझे पता है कि शायद 80 हो जाएंगे, लेकिन 100 भी आराम से हो जाएंगे, कोई इतना इशू नहीं है यार। आप में से 2-3 हज़ार लोग अगर देखते हैं तो 100 कमेंट तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग माशाल्लाह के 100 कमेंट कर दें, मज़ा आ जाएगा। और जैसे कहते हैं ना, दबा दो, हिट कर दो, टाइट सीन हो जाएगा। उससे देखें पता है रीज़न क्या है, एक तो मुझे माल को नज़र रखने की टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, और दूसरा ये है कि जाहिर सी बात है आपको इसकी अपडेट्स वीडियोस मिलती रहेंगी। हर वीडियो की कॉस्ट होती है और कॉस्ट पे करना ज़रूरी होता है। खैर भाई, ये भी बाकी के चूज़े हैं, इनका भी जल्दी जल्दी से वेट करना शुरू करेंगे और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं और आसानी भी हो जाएगी, ईजी भी हो जाएगा, और जल्द से जल्द जो है ना ये अच्छे से रिकॉर्ड भी हो जाएंगे। तो एक ऊपर का केज ले लिया था, एक नीचे का केज ले लिया, जैसे कि आपको मैंने बताया, और एन एवरेज आइडिया हो जाएगी। रैंडमली पिक करा है, कोई फिक्स नहीं था। और सारे चूज़ों को पिक करने का रीज़न ये केज में से कि एग्जैक्ट वेट आ सके। मैं बार बार बहुत ज़्यादा एम्फाइज कर रहा हूँ कि भाई एग्जैक्ट वेट आएगा तो अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, वरना वो एग्जैक्टली पता नहीं लग पाएगा कि हमने जो हमारी जो काम है वो सही किया भी या नहीं किया। तो इसके लिए ज़रूरी है जो ना बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। अच्छा भाई, कुछ बट को जो ना हमने डिवाइड करके इधर कर दिया, जो बट इधर था उसको इधर ही रहने दिया, और जो बट उधर था उसको उधर रहने दिया। उससे ये है कि ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। और बट काउंट करके तकरीबन 35-36 के करीब अगर मेरे पास बर्ड्स हो जाए टोटल, तो उसमें ये है कि अच्छा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेम ही बर्ड है, देखते हैं क्या हिसाब रहता है, उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके आपको अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी कि इससे पहले वाली क्लिप में बताया कि भाई रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से आप लोग भी कोशिश करा करें, अपने पास एक एक चीज़ नोट किया करें, ताकि एट दी एंड आपको रियलाइज़ हो कि आपने प्रॉफिट क्या कमाया, क्या लॉस आपने लिया, अगर लिया खुदा ना करे तो, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर कैलकुलेशन में ईजी हो सके। अगर आप खाली यही सोचते हुए चलेंगे ना, क्या नाम है उसका, कि अभी फ़िलहाल लास्ट में हिसाब कर लेंगे, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। डेली की डेली नोट करें, चाहे वो बट की फीडिंग हो, चाहे वो मोर्टेलिटी हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो। जितना अच्छा आप रिकॉर्डिंग पे फोकस करेंगे, यानी कि डेटा मैनेज करेंगे, उतना अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट होता है। बहुत सारे जो नए लोग काम करने वाले होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, बस एक दिमाग में चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम चीज़ें पेपर पे होनी चाहिए, जितनी कम चीज़ें दिमाग में होंगी उतना अच्छा आपका फ़ायदा है। पेपर पे चीज़ें एक्चुअल में रिकॉर्ड होती हैं, दिमाग में नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस हिसाब से नहीं होता कि हम एक एक चीज़ नोट करें और उनको लेके चलें। तो ये सोचा मैंने कि आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ किस हिसाब से आपने वो काम करना है, ताकि दोनों आप लोगों के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल हो। खैर, यहाँ का भी सारा वेट हो चुका है और अब बात करेंगे तरह रिजल्ट्स पे। अच्छा भाई, दिन के अंदर चूज़ों का वेट वगैरह सब चीज़ें चेक कर ली थी। अब वीडियो को फाइनली एंड करने का टाइम आ गया है। और बेसिकली जो था क्या कहते हैं, सारी चीज़ें दिन में असल में उसके बाद जो ना 2-4 घंटे काम करने के बाद मुझे भूख लग रही थी। मैंने कहा वीडियो हम करेंगे शाम में एंड, ठंडे टाइम में सुकून से। तो अभी ठंडा टाइम भी हो रहा है, सुकून से टाइम हो रहा है। और ये देख रहे हैं जूम हमारे मोबाइल का, कुछ भी नहीं दिख रहा। ओए अच्छा खासा लंबा जूम है। खैर, हम जूम को छोड़ते हैं। अभी जो सिचुएशन है ना भाई, ये है कि माशाल्लाह से बर्ड जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब ग्रोथ में चल रहा है। अभी तक जो चल रहा है माशाल्लाह से, अभी जो एग्जैक्ट इसका वेट है मैंने निकाला वो है 1580 ग्राम केज में आया है।
और फ्लोर पर आया 1540 ग्राम, शायद थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि फीड भी कम लगी है हमारी। फीड मैं आपको अभी नहीं बता रहा कितनी कम लगी है, लेकिन फीड भी माशाल्लाह से कम लगी है। तो ओवरऑल जो केज और फ्लोर पे डिफरेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 40 ग्राम का है। लेकिन ये 40 ग्राम नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये सपोज करते हैं व्लॉग एंड होने तक 50 ग्राम हो जाता है, तो भाई मैं आपको बताऊँ सिर्फ 200 चूज़ों पर अच्छा खासा फ़र्क आ जाएगा। और कितना फ़र्क आएगा कि प्रॉफिट समझ लें कि आपका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अभी एग्जैक्टली नहीं बता रहा, देखिए मेरी एक सिंपल सी रूल होता है जो मैं फॉलो करता हुआ चलता हूँ अपने काम में। प्रॉफिट जब कैलकुलेट करता हूँ जब माल बिक के हाथ में आ जाते हैं पैसे। अगर माल पैसे किसी के पास पड़े हुए भी है ना और उसने रिमेनिंग पेमेंट नहीं दी अभी मुझे, तो उस टाइम पे भी मैं उसका प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करता। मुझे पर्सनली मज़ा नहीं आता कि भाई जब तक पैसा हाथ में नहीं आओ ना, तो तब तक बंदा किस तरह डन कर सकता है। तो माशाल्लाह से भाई अभी तक सिचुएशन बहुत बेहतर है, अल्लाह का करम है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी सिचुएशन, और वक्त के साथ साथ चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह कमेंट में कर देगा, अभी हमको पहले बता रहा हूँ माशाल्लाह चाहिए, और वो हमें उस हिसाब से चाहिए। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि ओवरऑल में अगर आपको कंपैरिजन दिखाऊँ, जैसे कि मैंने दिन में लिखा था, तो भाई ये वेट किया था बाल्टी के साथ, और ये बने थे हमारे सारे केज के बट। तकरीबन 36 बट का मैंने वेट किया था, 56.85 56 किलो 88 बना था। उसके बाद मैंने एवरेज निकाली तो 1580 ग्राम आया हमारा केज का। और ये मैंने फ्लोर का निकाला था सारा 3-3 पीस के हिसाब से वेट करके, और इसका बना था हमारा तकरीबन 38 बट थे और 58,480 था या 80 था, ऐसी कुछ था। मुझे अपनी रेटिंग का खुद भी नहीं पता भाई, रेटिंग थोड़ी सी ऐसी है, इग्नोर करेगा। और एवरेज जो निकली थी वो निकली थी 1538 ग्राम। तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। अभी तक तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला केज विनिंग साइड पर होगा, तो अभी देखेंगे क्या हिसाब चलेगा। खैर अब वीडियो को एंड कर देते हैं, आखिरी काम है खाली फीड डालना है, और फीड डालने के बाद वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल के एपिसोड में। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन ज़रूरी जो था काम वो हमने सारा कर लिए, और अब जो है बस इख्तिताम की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा भाई, फीड जो है ना माशाल्लाह से आपको ज़रा डाल के दिखाते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह की बर्ड की हेल्थ कैसी है। भाई फ्लोर हो या केज हो, अभी तक हमारा चूज़ा बहुत बेहतरीन पल रहा है। और ये जो फ्लो केज वाला बर्ड है ना, ये तो माशाल्लाह देखने में इतना खूबसूरत बढ़ रहा है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना परफेक्ट कलर के अंदर है माशाल्लाह से। जिस हिसाब से इसकी वो आ रही है ना, सही मानों में रुई के गोले लग रहे हैं इस एज में आके भी, वरना इस एज में आके तो अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है चूज़े के अंदर। लेकिन माशाल्लाह से भाई सही चल रहा है हमारा अभी तक, अल्लाह का बड़ा करम है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सोचा मैंने कहा आपको बताऊँ, डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि भाई क्या रिजल्ट है, क्या हिसाब किताब है। और स्टिल अभी तक तो मैं केज के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, और देख रहे हैं ना माशाल्लाह से। अब एक व्लॉग इसके बाद हम शायद एक और निकालें केज में, और हम उस रिज़ल्ट को और डन करें कि भाई क्या हिसाब निकला, क्या कैलकुलेशन निकली ओवरऑल। लेकिन अभी तक जो ना वो विलिंग सिचुएशन है कि हमने का रिजल्ट देखें, हम यहाँ पे सारे पैसे जो ना हमारे रिजल्ट के हैं। आपके भाई ने अच्छे खासे पैसे अपग्रेडेशन पे लगा दिए, जितने का ये पूरा व्लॉग है ना उससे समझ ले कि 1.5 गुना ज़्यादा पैसे मैंने कैमरे पे लगा दिए, अपने मोबाइल पे लगा दिए, सिर्फ और सिर्फ कैमरा क्वालिटी अपग्रेड करने पर। तो उसके लिए 1 लाइक तो बनता ही बनता है भाई, वो तो हर सूरत ज़रूरी है। भाई फाइनली वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया है, और फीडिंग वगैरह कर दी है माशाल्लाह से। बर्ड हमारा अभी तक सही है, और अभी एक बैड न्यूज़ है, और वो ये है कि भाई देयर इज द मोर्टेलिटी टुडे। अच्छा भाई, वो बर्ड का मैं आपको वेट बताऊँ ना, 1800 ग्राम के करीब वेट होगा, अच्छा खासा जो ना वेट है, और 1802 kg के करीब का वेट है। बट अब बर्ड मर गया फाइनली, सुबह सही था, अभी मर गया। क्या वजह बनी समझ में नहीं आया, पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम करके चेक कर लेंगे, क्या सीने का अंदाज़ा हो जाएगा मोटा मोटा। लेकिन भाई फ़िलहाल बर्ड मर गया हमारा, ये असल चीज़ है। तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है, और माशाल्लाह अभी जिस तरह चल रही है कहानी, अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही चलाते रहेंगे, टुक टुक आपको अपडेट देते रहेंगे, काम का हिस्सा होता है। आपको मोर्टेलिटी दिखाने का रीज़न ये होता है भाई आपको पता लगे कि भाई ये सब काम का हिस्सा है। यकीन करें सेम पैसों का दुख नहीं है, टेक्निकली कितने का बर्ड होगा, 600-700 रुपये का होगा। लेकिन एक मेहनत पे लाने के बाद, एक स्केल पे लाने के बाद कोई चीज़ मर जाए ना, जो अपने एंड कस्टमर को डिलीवर होने में सिर्फ कुछ देर के लिए अवेलेबल हो, यानी कि फॉर एग्जांपल 4-5 दिन, या अगर मैंने कल यहाँ से कुछ बर्ड्स काट के खाएं भाई, उस टाइम मुझे पता लगता तो मैं इसको ज़िबा करके ले जाता घर पे। अभी जो मैंने कल 3 मुर्गियाँ खाई हैं वो बड़ी प्रॉपर वे के अंदर थी, बड़ा प्रॉपर साइज़ के अंदर थी। लेकिन क्या करें, अभी नसीब पे नहीं थे हमारा, ये मर गया। तो काम का हिस्सा होता है, और आप लोगों को दिखाना, समझाना, बताना होता है कि भाई अगर आप इस काम में आना चाह रहे हो तो आप इस तरफ आओ। लेकिन करें तहे दिल से मज़ा आता है मुझे जब मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं भाई आप, हम काम करने वाले थे, आपको वीडियो देख के हमने ये काम शुरू नहीं किया, आपके नुकसान देख के। तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपके लाखों रुपए बच गए, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट किया उनके लाखों रुपए बन गए। बस ये वाली बात है, आपके लाखों रुपए नुकसान से बच गए, जिन्होंने स्टार्ट किया उनके लाखों रुपए प्रॉफिट में बन गए। तो फ़र्क होता है बेसिकली, नुकसान नफ़ा नुकसान काम का हिस्सा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको चाहिए ना कि लॉस प्रूफ बिज़नेस, तो एक है भाई, बैंक में पैसा लगा दें, हर साल 20%, 12%, 8%, 22%, जो भी शरह सूद होगी उस पर आपको सूद मिलता रहेगा। लेकिन सूद एलाने जंग होता है, और सूद की नहुसत इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों ऑप्शन है, अगर आप हलाल की तरफ जाओगे तो स्ट्रेस भी मिलेगा,
और अगेन प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, लॉसेस भी मिलेंगे, तो उसको फेस करके चलो यार। देखो मेरी पता है क्या कोशिश है, अगर मुझे 1000, 2000, 3000 लोग देखते हैं तो उनकी एक स्पिरिट बने कारोबार की, उनमें एक जिगर आओ कि वो बिज़नेस कर सके। बिज़नेस करना, यकीन करें, बिज़नेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, पैसे आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। असल चीज़ ये होता है कि भाई आप में एक वो हो कि आप उसको ना, उस जो प्रेशर को आप फेस कर सको, आप चीज़ों को समझ सको, आप में वो जो कहते हैं ना कि लॉस की जो एक कैपेसिटी होती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है, और नुकसान हो भी जाए तो उसको रिकवर करने की जो एक स्पिरिट होती है वो आप में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आए, नुकसान करा, भाग गए, फिर वापसी जॉब में चले गए। ये भी सही है, ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ऐसे बातें, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इधर ही रहना चाहिए, घर पे लाले पड़े हुए और वो इसमें लगा हुआ है, तो वो अक्लमंदी नहीं है। पर इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों में से जितने यंग लोग देख रहे होंगे उनकी एक स्पिरिट बनेगी, यार ये काम ऐसे होता है। और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि रातों रात अमीर बन जाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे और बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छे खासे आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। इस्टेब्लिश करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाके एक प्रॉपर बिज़नेस खड़ा हो पाता है, तब जाके एक बंदा अमीर हो पाता है। ये साल 2 साल के जो पैसे होते हैं ना, साल 2 साल 4 साल 5 साल, सबके नहीं, लेकिन जो नेट पे आपको दिखाई जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उन सब का अभी क्या हाल है ज़रा आप देख लो। जितने फेमस ब्लॉगर्स थे उनको देख लो, जितने फेमस ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स थे उनको देख लो, जो अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, सब किधर हैं, कहाँ मौजूद हैं, जवाब आपके पास है। और जो लोग कंसिस्टेंट थे, इरफान जुनेजो जैसे मज़ेदार किस्म के कंटेंट क्रिएटर्स, वो लोग कहाँ पर हैं। तो टाइम मांगती है चीज़ें, जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सारी, मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लोग जल्दी आते हैं वो गलत ही आते हैं, लेकिन जो फालतू में दिखा के और बेतुकी सक्सेस करते हैं ना, वो मज़ेदार नहीं होता। वो कहते हैं ना, स्लो सक्सेस जो होती है वो कैरेक्टर बिल्ड करती है, जबकि फास्ट सक्सेस जो होती है वो ईगो बिल्ड करती है, तो डिफरेंस होता है। खैर, बेतुकी और लंबी बात हो गई है, शायद आपको समझ में आई हो मेरी बेतुकी, घटिया, अजीब व गरीब किस्म की बात है, दुनिया से हट के। लेकिन अगर आ गई होंगी तो बड़ी अच्छी बात है, इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि मेरा इससे कोई मफाद नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक गाइडेंस दे रहा था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।